नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं एसएससी जीडी के फुल प्रोग्राम के बारे में। एसएससी जीडी का जो नया नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन के बारे में, ठीक है ना। तो एसएससी जीडी का जो नया नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन में हमको दिखाया गया है कि जो हमारे एग्ज़ाम है, जो हमारा एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन 24 तारीख 11 महीने और 28 तारीख तक चलेगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट। और 28 तारीख ये हमारी लास्ट डेट रहेगी दिसंबर में, ठीक है। 28 तारीख हमारी लास्ट डेट रहेगी और उसके बाद हमारा जो सीबीटी एग्ज़ाम होगा, शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, वो फरवरी महीने में होगा हमारा, ठीक है। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो हमारा अगला पॉइंट है कि सर वैकेंसी कितनी है। तो अगर हम वैकेंसियों के बारे में जिक्र करना चाहें तो देखिए भाई, टोटल वैकेंसियों की अगर हम बात करें तो 75,768 वैकेंसी हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी हमारी बीएसएफ की हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी बीएसएफ की हैं। उसके बाद वैकेंसी आती है हमारी सीआरपीएफ की, उसके बाद वैकेंसी है सीआरपीएफ की। ऐसे करके कुल वैकेंसी हमारे पास 75,768 वैकेंसी हैं, ठीक है। और अगर हम अगले पॉइंट पर और बात करें तो अगला पॉइंट हमारा ये है कि सर हमें रिजर्वेशन का क्या है। तो हम रिजर्वेशन की बात करें तो देखो भाई, नॉर्मली रिजर्वेशन की बात करें तो एससी एसटी वालों के लिए 5 साल का रिजर्वेशन रहेगा और ओबीसी वालों के लिए 3 साल का रिजर्वेशन रहेगा, ठीक है। ठीक है जी। इससे अगला पॉइंट है हमारा कि सर इसके बाद क्या होना है। सर इसके बाद जब हम फॉर्म फिल करेंगे तो और नीचे आइए, जब हम फॉर्म में नीचे आते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें थोड़े बहुत और छूट दी जाती है। जिनके पास एसएससी में एनसीसी सर्टिफिकेट जो अपना लगाते हैं फॉर्म भरते टाइम, जो लोग अपना एनसीसी का सर्टिफिकेट सी सर्टिफिकेट लगाएंगे तो उन्हें 5% मैक्सिमम मार्क्स दिए जाएंगे एग्जामिनेशन में, और बी सर्टिफिकेट वालों को 3% मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद 2% मार्क्स दिए जाएंगे जिनके पास ए सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। चलिए, अच्छा अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहला काम हमारा होगा कि हमें इस वेबसाइट पे जाना है, जो वेबसाइट है ssc.nic.in, ठीक है। उसके बाद अगर हम इस वाले पॉइंट की बात करें 8.2 की, तो इसमें लिखा है कि जो भी व्यक्ति फॉर्म डाले उसका फॉर्म जो फ़ोटो साइज़ है, कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, वो 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। अगली बात, फ़ोटो जो होना चाहिए वो नॉट मोर बी देन 3 मंथ्स ओल्ड, 3 महीने से ज़्यादा पुराना होना नहीं चाहिए, ठीक है। और 3.5 सेंटीमीटर की विड्थ के साथ 4.5 सेंटीमीटर की उसकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है। अगर अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है सर इसकी फ़ीस क्या रहेगी। तो 100 रुपये मात्र इसकी फ़ीस है, ठीक है। 100 रुपये फीस के साथ अगर हम अगले पॉइंट पे पहुँचे तो इसका एग्जामिनेशन सेंटर कौन कौन से होंगे। तो देखिए भाई, बिहार और उत्तर प्रदेश में हमारे ये सेंटर हैं, ठीक है। और अंडमान और निकोबार आइसलैंड पर हमारे ये सेंटर हैं, ठीक है। और अगर हम नीचे चलते चलें तो हमारे झारखंड, सिक्किम, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, इन सारी जगहों पर ये सारे सेंटरों की हमें सूची दे रखी है, ठीक है। इन सूचियों के बाद ये देखिए, सारी सूची हमें ये दे रखी है, ये रही, ठीक है। इस सूची के बाद हमें क्या करना है कि हमें थोड़ा और नीचे आइए। थोड़ा अगर हम नीचे आएंगे तो हम बात करते हैं सिलेबस की। जैसे कि हमने कल की वीडियो में बता दिया था, अगर आपने किसी कोई हमारी कल की वीडियो देखना चाहता है तो आप हमारी कल की वीडियो में देख सकते हैं। हमने पूरी स्ट्रेटजी की बात करी है कि 90 दिन में हमें पढ़ाई कैसे करनी है। 90 दिन में पढ़ाई कैसे करनी है, उसमें हमने बड़े थोड़ा ठीक ठाक तरीके से हमने एक सिलेबस को जितना हमसे हो सका है उस तरीके से हमने सिलेबस को भली भांति आपको समझाने की कोशिश करी है। और हमने उसमें बुक्स भी सजेस्ट करी है कि कौन कौन सी बुक हमें यूज में लेनी चाहिए, ठीक है भाई। चलिए, अगर हम सिलेबस की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ये बात तो सब लोग जानते हैं। 20 नंबर की जनरल इंटेलिजेंस आएगी जिसे हम रीजनिंग कहते हैं। 20 नंबर की जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस आएगी जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स की होगी। मैथ आएगा, इंग्लिश और हिंदी में से आपको कोई एक चूज करना है, ठीक है। और 0.5 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, इसके साथ आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अगले टॉपिक में अगर हम बात करें तो हमारे जनरल इंटेलिजेंस का जो रीजनिंग का सिलेबस है वो हमारा ये सिलेबस है, ये रहा, ठीक है।
और जनरल नॉलेज का हमारा ये पूरा सिलेबस है। इस सिलेबस की बात हम कर चुके हैं अपनी एक पुरानी वीडियो में, जो कल वाली वीडियो, उसमें हम इस बात की कर चुके हैं। मैथ का सिलेबस है और ये हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस है, ठीक है। अच्छा भाई, इससे आगे अगर हम बात करें तो हम जब फिजिकल पे पहुंचते हैं ना, तो फिजिकल पे हमारा क्या रहता है। फिजिकल हमारा ये है, फिजिकल में हमें 5 किलोमीटर की रेस 24 मिनट में निकालनी होगी मेल के लिए, है ना। और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर इन 8 होल 1/T में 8.5 मिनट में निकालनी होगी, ठीक है। अच्छा, और फॉर कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन, ठीक है भाई। एक और कंडीशन क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम फिजिकल में और कुछ बात करें तो ठीक है भाई। देखिए, अगर हम हाइट की बात करें तो हमारी मेल की हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल की होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर, ठीक है, 157। अगर हम बात करें शेड्यूल्ड ट्राइबल्स की, एसटी की, तो 162.5 मेल कैंडिडेट, 150 फीमेल कैंडिडेट, ठीक है। शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट की बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न की 157 मेल कैंडिडेट, 147 फीमेल कैंडिडेट, ठीक है भाई। चलिए, अगला पॉइंट है हमारा चेस्ट का क्या रहेगा सर। तो चेस्ट में अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर, नॉर्मल चेस्ट हमारा 80 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और जब चेस्ट को एक्सपेंशन किया जाए, चेस्ट को बढ़ा के फुला के चेस्ट को 5 सेंटीमीटर और बढ़ाया जाए, इतना हमारा चेस्ट होना चाहिए, ठीक है। और इससे नीचे तो वेट है, वेट के बारे में कुछ ज़्यादा बात हमें करनी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल रहता है, ठीक है जी। अच्छा, अगर हम नीचे और चलते हैं तो हमें क्या चाहिए, क्या भाई, हमें चाहिए डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट के लिए हमें आधार कार्ड होना चाहिए हमारे पास, या वोटर आईडी, इनमें से कोई एक हमारे पास, पैन कार्ड, वोटर पासपोर्ट आईडी कार्ड, एम्प्लॉय आईडी कार्ड, कुछ भी इनमें से हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। इतनी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। अच्छा, और अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए भाई और आगे बढ़िए। चलिए थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, हम आपको क्या नाम है, इस पीडीएफ को अपने वीडियो के लिंक में दे देंगे, ठीक है। हम आपको वीडियो के लिंक में दे देंगे, ठीक है भाई। देखिए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का क्या है हमारे पास, उसमें लिखा हुआ है, रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन द नोटिस एग्जामिनेशन केयरफुली बिफोर द फिलिंग ऑफ द रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द एप्लीकेशन फॉर्म। इसने कहा है कि हमें एग्जामिनेशन के सारे नोटिस को केयरफुली पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करें एप्लीकेशन फॉर्म का, ठीक है। बिफोर प्रोसेसिंग विद द वन टाइम रजिस्ट्रेशन कीप द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स रेडी। मोबाइल नंबर, ओटीपी आनी चाहिए हमारे पास, ईमेल आईडी होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास वोटर आईडी होनी चाहिए, आधार कार्ड ना हो तो पैन कार्ड हो जाए, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल कॉलेज आईडी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए भाई, अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास अगला पॉइंट है सर फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है। फॉर्म कैसे भरना है, इसमें सबसे पहला पॉइंट है डू यू हैव आधार कार्ड, ठीक है, यस या नो। आधार नंबर डालिए, वेरीफाई करिए दूसरी बार में, फिर टाइप ऑफ आईडी, क्या आईडी डाली है आपने, उस आईडी को बताइए, ठीक है। आईडी का नंबर बताइए, फिर नेम लिखिए, वेरीफाई नेम, नाम को वेरीफाई करना है ना। आपने नाम को चेंज तो नहीं किया, यस या नो में बताइए। जो नाम चेंज किया है उसको बताइए क्या नाम चेंज किया। सेम कंडीशन फादर्स के नाम में होनी है, फादर्स नेम वेरीफाई फादर्स नेम, मदर्स नेम वेरीफाई मदर्स नेम, ठीक है ना। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद मैट्रिकुलेशन 10th क्लास एग्जामिनेशन डिटेल। हमें 10th क्लास के अपने एग्जामिनेशन की डिटेल डालनी है, एजुकेशन बोर्ड का नाम डालना है, जो भी सेंट्रल बोर्ड से करते हो, सीबीएसई से बिलोंग किया हो वो लोग सीबीएसई डालें। जिन लोगों ने स्टेट बोर्ड की शिक्षा ली हो वो लोग स्टेट बोर्ड डाल सकते हैं। वेरीफाई करिए, रोल नंबर डालिए, रोल नंबर डालने के बाद हमें वेरीफाई रोल नंबर करिए, ठीक है। रोल नंबर को वेरीफाई करिए, पासिंग ईयर डालिए, वेरीफाई पासिंग ईयर, ये सारे काम करते रहिए, ठीक है। उसके बाद जेंडर की बात आती है, मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल, वेरीफाई जेंडर करेंगे।
अच्छा, लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन का लेवल क्या है, मोबाइल नंबर डालिए, मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन करिए, ईमेल आईडी, वेरीफाई ईमेल आईडी। अब आपको एड्रेस की बात करनी है, उसके बाद अपने डाटा को सेव कर सकते हैं। जब डाटा सेव हो गया उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे पहुंचेंगे, पेज नंबर 4 पे। तो हमें यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी में हमें जनरल, EWS, OBC, ST, SC कोई एक कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, वेरीफाई करनी है, नेशनलिटी डालनी है, सिटीजन ऑफ इंडिया डालना है आपको, आइडेंटिटी ऑफ मार्क्स, क्या मार्क्स है आपका, मोल ऑन राइट चीक या कुछ भी जो भी हो XYZ, है ना। अच्छा, कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है आपके पास, डिसेबिलिटी तो होगी नहीं क्योंकि भाई आप जब आप सेना में भर्ती होने के लिए जा रहे हो तो डिसेबिलिटी तो वैसे भी नहीं होगी, ठीक है। अगर हो भी तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करके आप फिल कर सकते हो। फिर यहाँ पर आप 14C में डिसेबिलिटी का नंबर डालिए, उसके सर्टिफिकेट का नंबर डालिए, ठीक है। परमानेंट एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, प्रेजेंट एड्रेस, स्टेट UT एंड डिस्ट्रिक्ट पिन कोड जो भी है हमारा, सारी चीज़ें फिल करते रहिए, ठीक है। ये नॉर्मल चीज़ें हैं। उसके बाद हमें इसे सेव, आई एग्री करके सेव कर देना है, ठीक है। इसे एग्री करके सेव कर दो और फाइनल सबमिट कर दीजिए। जैसे ही फाइनल सबमिट करेंगे हमारा एग्ज़ाम फॉर्म भर जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फाइनल सबमिट के बाद हमें कांस्टेबल, GDS एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एंड CPF राइफल्स एंड स्पोई इंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्यूरो ऑफ एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें आपको इंस्ट्रक्शन में दी जाएंगी। ये एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है ना। सारी चीज़ों को चेक कर लिए भाई एक बार चेक करने के बाद थोड़ा फिर आगे बढ़ना है हमें। ये भी सारी चीज़ें हमें देख लेनी है। इसमें क्या क्या है, जो भी है। आप NCC से बिलोंग करते हो बता दो, NCC है हमारे पास कि नहीं है, ठीक है ना। टाइप ऑफ NCC, कौन सा सर्टिफिकेट है आपके पास, जो भी है। सेंटर डालिए, कौन कौन से सेंटर आपको चाहिए, सेंटर डाल दीजिए, ठीक है। डोमिसाइल है तो बताइए, नहीं है तो रहने दीजिए। डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल, जो भी आपके पास है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी है, स्टेट, UT, डिस्ट्रिक्ट ओरिजिन जो भी आपका है ना। चलिए अगले पॉइंट की बात करें तो हमें इसमें प्रेफरेंस देनी है। जैसे कि उसमें शुरुआत में जैसे बताया गया था प्रेफरेंस के लिए कि हमें प्रेफरेंस कैसे लेनी। देखो भाई, जैसे कि हमारी वीडियो थी, वीडियो में देखना एक बार। जैसे कि हम पीछे की तरफ जाएंगे तो हमें प्रेफरेंस के लिए बताया गया था, जहाँ हमें ऑप्शन में दिया गया था कि आपको कौन से पहले आपको सिलेक्ट करना है। देखिए, ए पर BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, असम राइफल, SSF और NIA, ठीक है। इनमें से जो भी आपको क्या नाम है उनका ऑर्डर है वो आप दे सकते हो, इसमें आप फिल कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमारा ये वाला पॉइंट, इसमें आप अपनी प्रेफरेंस दे सकते हो। ABCD या EFG जो भी है आप अपनी प्रेफरेंस दे दीजिए। हाई स्कूल एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर डालिए, ठीक है। जो भी स्कूल के द्वारा आपने और कोई क्वालिफिकेशन करी उसे आप इसमें फिल कर सकते हो, ठीक है भाई। इसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ा और नीचे बढ़ेंगे। जैसे ही हमारी सारी चीज़ें आ जाएंगी, हमें फ़ोटो, साइज, सब कुछ, साइन, सब कुछ लोड करना है। अपलोड करने के बाद हमें यहाँ पर आई एग्री करके इसमें अपना कैप्चा कोड भर के क्लोज कर देना है, ठीक है। क्लोज करने के बाद एक बात और, एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ हमारा ये है, हमारा बिल्कुल फ़ोटो ऐसा होना चाहिए, कोई फ़ोटो में ये एडिटिंग ना करवाए, ऐसी एडिटिंग कोई ना करवाए भाई, ठीक है ना। ये उल्टा फ़ोटो, सीधा फ़ोटो, चश्मा लगा के, बिना चश्मा के, कुछ लोग सेल्फी फ़ोटो डाल देते हैं, है ना। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए बस, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हमें बड़े ध्यान रखनी है बस। हमारी वीडियो का अंत यहीं तक था भाई।